Good morning, everyone. This is lecture number 6 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 6 of exercise 13.1. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. क्या बोला गया है आपको कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसका जो टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है और जो उसका डायमीटर है टोटल वो है 5 मिलीमीटर। तो आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब सरफेस एरिया देखिए यहाँ पे इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ से ये इसके हेमिस्फेरिकल पार्ट शुरू हो रहे हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन लगा ली है। तो इसके इधर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर भी इस हेमिस्फीयर का पूरा डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2। आर इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। ये जो रेडियस है ये हेमिस्फीयर की भी है और ये सिलेंडर की भी है। नीचे सिलेंडर शुरू हो जाएगा, बीच में सिलेंडर है, दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर्स हैं। तो हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की ही रेडियस कितनी बन जाएगी 5/2। उसके बाद हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, देखिए टोटल 14 है, यहाँ से आपका डायमीटर कितना है इसका 5, रेडियस हो जाएगी 2.5। तो इस सिरे से ऊपर भी 2.5, नीचे भी 2.5 और इधर भी 2.5, हर तरफ 2.5 है। तो इधर भी 2.5 और इस सिरे से ये भी 2.5। तो पूरे 14 में से 2.5 इधर से और 2.5 इधर से माइनस कर दीजिए। 14 में से माइनस करेंगे 2 इंटू 5/2, 5/2 का मतलब यही है 2.5। सो 2 इंटू 5/2 इज 2 से 2 कैंसिल, 5 बचा। 14 में से 5 माइनस कर दिया तो 9 मिलीमीटर। पूरे 14 मिलीमीटर में से 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, यानी कि टोटल 5 हो गए। तो 14 मिलीमीटर में से ये 5 छोड़ दीजिए, तो ये बाकी की जो 9 मिलीमीटर है वो क्या है आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो उसको हमने h लिख दिया। यहाँ पे हमने बताया शुरू में, लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। या आप सिंपली यहाँ पर भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू दिस। ये क्या है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, इनटू में लिख दोगे h ब्रैकेट में डाल के कि ये h है आपका हाइट ऑफ सिलेंडर। फिर ये लाइन लिखने की नीड नहीं होगी ऊपर। अब देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये आप दोनों बात तो इकट्ठी लिखोगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे 2.5 मिलीमीटर या 5/2 सेंटीमीटर। मिलीमीटर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, 5/2 मिलीमीटर। उसके बाद देखिए सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। अब इस कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, इसके जो सिलेंडर है उसका कर्ड सरफेस एरिया और जो दोनों हेमिस्फीयर हैं उनके कर्ड सरफेस एरिया। दैट मीन्स ये मान के चलिए, अगर आपको इस पर पेंट करना हो तो कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ेगा, सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया पे, और जो ऊपर और नीचे दोनों जगह हेमिस्फीयर्स हैं उनके ऊपर कर्ड सरफेस एरिया पे। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। अब सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं इसलिए हमने 2 इंटू 2πr² कर दिया। अब देखिए यहाँ से बन जाएगा 2πRh प्लस में 4πr²। 2πr कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा h, प्लस में यहाँ से 2πr कॉमन निकाल दीजिए। 2πr कॉमन निकाल के यहाँ पे बचेगा आपके पास, सॉरी 4πr² बनेंगे, 2πr कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 2 और r। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 9 प्लस में 2, आर की वैल्यू कितनी थी 5/2। 2 से हो गया 2 कैंसिल, सो 22/7 एज इट इज़। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेंगे 9 और 5 14 हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9 + 5 14। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 आ गया, 5 2 जा 10 और 20 की 10 के साथ करोगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक जो टेंट है वो नीचे सिलेंडर की शेप का है, ऊपर उसके ऊपर कोनिकल टॉप है। ये सिलेंडर है, नीचे ऊपर कोन टाइप का जो है उसका टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 और डायमीटर कितना है 4 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। इसकी टॉप की स्लांट हाइट जो दे रखी है वो 2.8 मीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट।
आपको क्या करना है, कैनवास का एरिया निकालना है जो कि इस टेंट को बनाने में कैनवास लगेगी। कैनवास क्या होती है, तरपाल। इसको बनाने में कितनी कैनवास लगेगी, कितनी तरपाल का यूज़ होगा वो आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास की कॉस्ट भी बतानी है ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये लगते हैं। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, जो बेस है आपका उस पे कैनवास नहीं लगेगी, सिर्फ कहाँ पे लगेगी, जो नीचे सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस एरिया पे, और ऊपर जो कोनिकल टॉप होगा उसके कर्व सरफेस एरिया पे। तो देखिए टोटल कैनवास कितनी यूज होगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई आर दोनों में है, कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 2 और h, और यहाँ से पाई आर कॉमन निकाल दिया तो l बच गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस। अब देखिए चाहे वो सिलेंडर की रेडियस हो चाहे वो कोन की रेडियस हो, दोनों की ही रेडियस, डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस आ जाएगी 2। सो आर इज इक्वल टू 2। इकट्ठे ही लिखोगे आप, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द कोन, आर इज इक्वल टू 2। उसके बाद h है, h है आपका 2 इंटू, देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रख दी 2, इंटू में ब्रैकेट लगा दीजिए 2h की वैल्यू कितनी है 2.1 प्लस l कितना है आपके पास 2.8। सो देखिए 22/7 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू 2.1, ये बन गया 4.2। 4.2 में 2.8 ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6, और यहाँ से 0.2 और 0.8 इसका, तो 1 वो हो जाएगा, 7 बन गए टोटल। 7 से हो गया आपका 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 आ गया। ये देखिए 2 इंटू ये बन जाएगा आपका 4.2 और ये 2.8, दोनों को ऐड करके 7 आ जाएगा। ये आ चुका है आपके पास एरिया। अब हमें कोस्ट निकालनी है। कोस्ट कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर स्क्वायर के हैं 500, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने बनेंगे, 500 इंटू 44 इज 22,000। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, डायमीटर कितना है 1.4, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.7। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। इसमें से क्या किया, एक कोनिकल कैविटी आपने कट करके बाहर निकाल ली है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आपके पास क्या था, सिलेंडर था, इसमें से हमने एक कोन की शेप की, जो ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें से कोन की शेप को हमने बाहर निकाल लिया। तो अब जो ये रिमेनिंग सॉलिड बचा है इसका सरफेस एरिया बताइए। तो अब इसके सरफेस एरिया में क्या क्या शामिल होगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा डायमीटर था 1.4, तो 1.4/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.7 या 0.7। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है 2.4, रेडियस ऑफ द कोन की रेडियस भी कितनी चलेगी वही 0.7, और हाइट ऑफ द कोन की हाइट भी क्या रहेगी 2.4। दोनों को आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू दिस, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, इकट्ठा ही लिख दीजिए। अब देखिए हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोन है और कोन में जब भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो कोन उसके लिए फॉर्मूला होता है πr/l। तो हमें l की नीड होती है, तो पहले ही l निकाल लेते हैं। l के लिए क्या फॉर्मूला होता है, l के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास l इज इक्वल्स टू r² प्लस h² के ऊपर रूट। तो वो वैल्यू फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार। आपके पास r कितनी है 0.7 के ऊपर स्क्वायर, प्लस h कितना है 2.4 के ऊपर स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 0.49, 2.4 का स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर 576, ये हो जाएगा 5.76, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो जब आप स्क्वायर कर दोगे तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे। तो यहाँ से 24 का सिंपल स्क्वायर करें तो 576 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पीछे से अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे 0.7 था, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, अब जब 7 का स्क्वायर हुआ 49, अब पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट डालना है, तो ये बन गया 0.49। जितने भी पॉइंट हों स्क्वायर करने पर डबल हो जाते हैं, आपकी डिजिट्स जो हैं नंबर ऑफ डिजिट्स डबल करनी पड़ती हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6.5। हमें पता है 625 का अंडर रूट 25 होता है 25, और अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, जब रूट करोगे आप फिर हाफ कर दोगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट थी, अब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे। स्क्वायर में डबल करना होता है और अंडर रूट में हाफ करनी होती है डिजिट्स को।
अब देखिए सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्या था, सॉलिड था। सॉलिड जैसे जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का है, लकड़ी का सिलेंडर था, उसमें से कोन की शेप हमने बाहर निकाल ली। तो अब सोचिए इस पे अगर पेंट करना हो तो कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए एक तो जो सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट होगा, गोलाई में। ओके, उसके बाद जो अंदर कोन की शेप बन गई उस पे भी पेंट होगा, वो भी कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। और जो इसकी ये ऊपर वाली साइड है, मान लीजिए ये बची हुई है, तो इसके ऊपर पेंट होगा, क्योंकि नीचे वाली तो बाहर निकल गई, वो तो कोन के साथ वहां पे नहीं है, नीचे तो है आपकी कोन, ये पूरी का पूरा वुड यहाँ पे, तो यहाँ पे पेंट होगा। और जो ये आपका सिलेंडर है वहां पर भी होगा, और अंदर जो कोन बन गया वहां पर भी होगा। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्ड सरफेस एरिया कोन का, और एरिया ऑफ द अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, इसका जो अपर सर्कुलर बेस है उसके ऊपर भी पेंट हमने करना है। अब लिख लिए, सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। और जो ये ऊपर इसका सर्कुलर पार्ट है वो क्या है, एक सर्कल ही है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। अब कॉमन निकाल दीजिए, सारे में से πr निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2h, यहाँ पे बचेगा l, और यहाँ पे बचेगा एक r। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7 इंटू 2h की वैल्यू 2.4 प्लस l की वैल्यू 2.5, r की वैल्यू 0.7। 22/7, इसमें क्या करोगे आप, इसको डेसिमल ओपन कर देंगे हम, ये बन जाएगा 7/10। तो 7 से हो गया 7 कैंसिल, 22 1/10 को 0.1 लिखा हुआ है, आप सिंपली भी सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 2.4 ये बन गया 4.8, प्लस में 2.5 प्लस में 0.7, तो 22 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिख लिया 2.2, और यहाँ पे इन सबको ऐड करके आ गया 8.0। आप इसको नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 22 इंटू 0.1 ये क्या था, यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 1/10 बचा हुआ है, इंटू में आ गया आपका, यहाँ से ऐड करोगे जब 4.8, 2.5 और 0.7 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपली 28 और 8 की मल्टीप्लाई करके आ गया 176, बाय में है 10, तो ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर में डालना था इसको, कि सेंटीमीटर स्क्वायर में नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। तो 17.6 जो है वो 18 सेंटीमीटर के आसपास ही है, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो इसलिए 18 कर दिया। अगर 0.5 से कम होता, मान लो 17.2 होता, 17.4 होता, तो फिर हम इसको 17 पे राउंड ऑफ कर देते। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है बाय मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। ये क्या है, वुडन सिलेंडर था, इसमें से ऊपर और नीचे दोनों जगह से आपने क्या कर लिया, एक हेमिस्फेरिकल जो है कट करके, मतलब कट करके यहाँ से बाहर निकाल लिए। तो ये एक आर्टिकल ऐसा बना है कि दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह से हेमिस्फीयर कट करके निकाले हुए हैं। एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, पूरी हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे दी 3.5, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर्स की भी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक आपके पास वुडन सिलेंडर है, उसमें से ऊपर और नीचे दोनों जगह से आपने क्या कर लिया, ऊपर और नीचे दोनों जगह से आपने हेमिस्फीयर्स बाहर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अगर पेंट करने की बात की जाए, क्योंकि जब भी आपको सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो आप ये सोचा करें कि अगर पेंट करना हो तो कहाँ कहाँ पेंट होगा, कहाँ कहाँ एरिया है इसमें जहाँ पेंट हो सकता है, हर जगह। तो देखिए ऊपर एक हेमिस्फीयर है, उसके कर्व सरफेस एरिया में पेंट हो जाएगा, नीचे हेमिस्फीयर है, उसके कर्व सरफेस एरिया में पेंट हो जाएगा। टोटल में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लकड़ी का है, बाहर निकल चुका है, सिर्फ ऐसे गुड़ाई है वहाँ पे बची हुई, तो उसका कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंट होगा, टोटल पे नहीं होगा। टोटल तो तब होता है अगर ऊपर वाला बेस भी होता, बट ऑब्वियसली वो तो कट करके आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह, और एक सिलेंडर है, सिलेंडर के इस कर्व सरफेस एरिया पे पेंट होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये देखिए दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2πr²। तो देखिए ये बन गया आपका 2πr/h, ये बना 2πr/h प्लस में 4πr²। 2πr कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा h, यहाँ से 2πr कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 2r। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 3.5 इंटू h की वैल्यू कितनी थी 10, ये बोला था हाइट कितनी है 10, प्लस में 2r, r की वैल्यू है 3.5। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये 2 इंटू
3.5 ये हो गया 7, 10 + 7 इज 17। यहाँ पे डेसिमल ओपन कर दीजिए, 10 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, सिंपली इसको सॉल्व कर लिए, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 से हो गया 2 कैंसिल एंड जस्ट सिंपली 22 और 17 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बचेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।